सभी हमारे नागरिक संतजन जो भी विराजमान हैं इनको ध्यान देने की जरूरत है। महाराज जी जाम लगता है, अधिकारी जाते हैं, देखते हुए निकल जाते हैं, कोई बोलता नहीं है। असली और विशेष बिहारी जी के रास्तों में, वृंदावन के बाजारों में ट्रैफिक की समस्या, उनके टेम्पो, उनकी माल ढोने के बहुत धार्मिक चैनल है, उनको लाइव चैनल में दिखाना चाहिए। जो वृंदावन के लिए आने वाले समय के लिए वृंदावन की महत्ता वो बीच बीच में दिखाते रहते हैं। मेरा पक्ष में सुझाव है कि आप इसमें भी ध्यान दें। राधे राधे। हमारे बीच में राधा भारद्वाज जी मौजूद हैं, उनसे निवेदन है कि वो भी अपने बहुमूल्य सुझाव और विचार। वंदे नंदसुतं देवं वंदे श्रीवसुधांजां वृंदावनं गोवर्धनं वंदे ब्रजवसुंधरां। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जैसा कि सभी लोग अपने सुझाव दे चुके हैं और बहुत ही दुख का विषय है, जैसे पूर्व में बताया गया था कि वृंदावन के अंदर में जब यात्री दूर दराज से जन्माष्टमी के लिए आते हैं और ये सोच करके आते हैं कि जब मुंबई जैसे भौतिकवादी क्षेत्र में भी जन्माष्टमी की इतनी धूम होती है तो मथुरा वृंदावन में कितनी धूम होती होगी जन्माष्टमी की, ये भाव लेकर के वृंदावन के अंदर में आते हैं। लेकिन यहाँ आकर के देखते हैं तो सिर्फ क्या कि केवल जितने मंदिर हैं, देवालय हैं, उनमें केवल एक अभिषेक की व्यवस्था जरूर दिखाई देती है, इसके अलावा अन्यत्र कोई दूसरी व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। विगत 10 वर्षों में, 8 वर्षों में महाराज जी द्वारा किए गए प्रयासों से, सार्थक प्रयासों से एक जन्माष्टमी के दिन पर एक अलग सी जगह थी कि हाँ वृंदावन के अंदर भी जन्माष्टमी का उत्सव होता है। राधा अष्टमी के नाम पर तब भी जो है यात्री आकर के तटिया स्नान का दर्शन कर लेते हैं, शाम को चाव देख लेते हैं और उनको लगता है कि हाँ राधा अष्टमी का उत्सव वृंदावन में मनाया जा रहा है। लेकिन जन्माष्टमी में तो कुछ भी नहीं था। महाराज जी की प्रेरणा से ऐसा हुआ। अब आवश्यकता है उत्सव को आगे बढ़ाने की कि ये उत्सव आगे कैसे बढ़े और राजकीय मेला के रूप में ये कैसे स्थापित हो, इस बात पर हमको चिंतन करना है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रचार और प्रसार। उत्सव का प्रचार और प्रसार किस लेवल पर होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है प्रचार और प्रसार के लिए। तो युवा वर्ग जितना भी है वो ये कमर कस ले कि उत्सव के बारे में हमको इतना प्रचार और प्रसार करना है कि भारत के किसी कोने में बैठे भी यात्री को ये पता लगे कि जन्माष्टमी है, वृंदावन में आज एक उत्सव होगा। त्रिदिवसीय उत्सव है। एक दिवस जो है महाराज जी द्वारा जो पूर्व से चाव निकलती आ रही है, सवारी निकलती आ रही है, उसका आयोजन होता है। उस सवारी को कैसे दिव्य और भव्य बनाया जाए, इस पर हमको विचार करना होगा। केवल झांकियां होने से या बैंड होने से काम नहीं चलेगा। आज कुछ अलग दिखाने की भी आवश्यकता होगी। ब्रज की जो संस्कृति है, ब्रज की परंपरा है, उसके भी दर्शन सवारी में होने चाहिए। चाहे वो अखाड़ा परंपरा हो, चरकुला परंपरा हो, लोक गायन की परंपरा हो, आदि परंपराओं के दर्शन, ब्रज की संस्कृति के दर्शन उस सवारी में हो। और ब्रज के, वृंदावन के जो निवासी हैं, जहाँ जहाँ से ये सवारियाँ निकलती हैं, उन निवासियों का समायोजन, उनका जुड़ाव इस सवारी से डायरेक्ट हो, इस पर भी हमको योजना बनानी होगी। और दूसरी बात ये कि हो सके कि एक दिन का कोई उत्सव सभी सप्त देवालय, सभी ब्रजवासी, सभी मंदिर देवालय मिलकर के यदि यमुना के किनारे उसका आयोजन कर सके। आप यदि बिहार घाट से लेकर के और या केसी घाट के बीच में जो एरिया है यमुना का, श्याम सुंदर माई यमुना का जो किनारा है, उस पर कोई दिव्य आयोजन हो सके, उस पर महाआरतियों का आयोजन हो सके, उस पर किसी प्रकार की ब्रज की सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सके, कोई अच्छा शादी मेले का आयोजन हो सके, इस प्रकार का जो ब्रज की परंपरा है उनसे जुड़े हुए जो नृत्य है उनका आयोजन हो सके और इस उत्सव को आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे बड़ों का जो भी आदेश मिलेगा हम उनके निर्देशन पे कार्य करेंगे, पूरी मेहनत से कार्य करेंगे। महाराज जी का, संतों का आशीर्वाद हमारे संग रहेगा और मैं पूरा विश्वास है कि ये जन्माष्टमी मेला है निश्चित रूप से जो है राष्ट्रीय मेले के रूप में विकसित होगा। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। हमारे बीच में श्री विश्वनाथ गुप्ता जी उपस्थित हैं। उनका अपना लंबा तो भगवान की लीलाओं के दर्शन वगैरह नहीं कर पाते हैं। महाराज जी का बहुत सुंदर प्रयास रहा है। तो एक शोभा यात्रा निकालते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जन्माष्टमी के ऊपर ये शोभा यात्रा निकलती है। इस शोभा यात्रा को निश्चित रूप से भव्य रूप देना हम सबका कर्तव्य है, हम सबकी जिम्मेदारी है।
हम सबको ये प्रयास करना चाहिए ये शोभा यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रजवासी शामिल हो, जिससे कि शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान किया जा सके। सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए धन्यवाद। और जो भी व्यवस्था होगी साफ सफाई सब पूरी करेंगे आप, ठीक है। उस वर्षा और स्वागत जो भी स्वागत व्यवस्था कार्यक्रम रहेंगे सब हम सभी सब आर्थिक करके सब व्यवस्था करेंगे। जी आपको ट्रैफिक का भी ध्यान देना पड़ेगा। ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है मुंबई की। यहाँ का आदमी नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊँ अभी एमएल पाटिल जी ने एक बात कही, मुझे उस पर थोड़ी सी आपत्ति है। इन्होंने कही कि हमारी प्रॉपर्टी में सहभागिता नहीं थी। ये बात तो इनकी सही है, लेकिन हम वृंदावन के नागरिक के मैंने ये नहीं बोला है। आपको कलम कागज लिखने का अधिकार है महाराज जी। हमने लोकायुक्त को शिकायत की, हम 42 करोड़ रुपया लगाए हमारे वृंदावन में। आज हम 42,000 रुपये अपने घर में लगाएंगे ना, छत टपक रही है, हम मिस्त्री को फोन करेंगे, उसके घर जाएंगे, लाला हमारी तो छत चुचा रही भक्ता, ये सारी बातें शास्त्र में विशद वर्णन है। अब देखिए, अब जन्माष्टमी महोत्सव की बात आई है तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक नंद महोत्सव वर्णन है। तो वहां प्रारंभ किया नंदस्पात में जो उत्पन्न जाता भावो महान। वसुदेव जी के लिए ये नहीं कहा कि कृष्ण उनके आत्मज थे, पर नंद के लिए कहा नंद के आत्मज कृष्ण थे। और जाता भावो महान, अभी श्याम सुंदर जी के साथ चर्चा हो रही थी क्योंकि यहां तो रोज उत्सव है, क्योंकि ब्रज में किसी साधारण बालक का जन्म नहीं हुआ था। वेद जिसको आनंदमयो अभ्यासात कहता है, आनंदो ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन कहता है, उस आनंद स्वरूप परम ब्रह्म का प्रागट्य ब्रज में हुआ था। इसीलिए आनंद की सहिता प्रवाहित होती है और उस आनंद का उस ब्रज में ही है। कृष्ण किसको कहते हैं? कृष्ण भूवाचक शब्द णश्च निवृत्तिवाचक, महाभारत गोपाल तापी उपनिषद, कि जो सबको सत्ता प्रदान करने वाला और जो सबको आनंद प्रदान करने वाला वो कृष्ण है और उसका प्रागट्य स्थान ब्रज है। ब्रज से ही संपूर्ण विश्व को सत्ता प्राप्त होती है और ब्रज से ही संपूर्ण विश्व को आनंद प्राप्त होता है। और ब्रजवासियों के लिए तो कहना ही क्या, नीच जन है। ब्रह्मा जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में, अहो भाग्यम नंद ब्रज प्रजोकशाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। जो है ब्रजवासियों का सौभाग्य के बारे में क्या कहना कि उनके मित्र साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण। और एक रहस्य की बात है और इनको अनेक संतों ने भी अनुभव किया है, लिखा है। जहां 4-5 ब्रजवासी बच्चे खेलते हैं उनके साथ नंदनंदन भी खेलते हैं, यहाँ क्रीड़ा करते हैं, यहाँ क्रीड़ा करते हैं। तो उत्सव किस ढंग से मना था? क्या हम उस ढंग से उत्सव मना पा रहे हैं? श्रीमद् भागवत देखें कि ब्रजवासियों ने किस ढंग से उत्सव मनाया था। उस परंपरा का अगर हम निर्वाह कर लें, बस यहाँ तक वर्णन है, 6 महीने तो वर्णन है। ये जो जमुना जी ना, जो श्याम वर्णा है, ये गौर वर्णा हो गए, ऐसा उत्सव मना था। एक ऐसा किसी ब्रजवासी का घर नहीं था जो सुसज्जित नहीं था, ऐसा कोई ब्रजवासी नहीं था जिसने अपना श्रृंगार नहीं किया था, ऐसी कोई गोपी नहीं थी जिसने अपने श्रृंगार नहीं किए थे। अगर घर घर ऐसे श्रृंगार हो जाए, यहाँ तक कि यहाँ के पशु पक्षियों को सजा दिया गया था, यहाँ की प्रकृति सज गई थी। अब जब सवारी निकले, द्वार द्वार तोरण ध्वजा से सज जाए संपूर्ण ब्रज, तो कहना ही क्या, कहना ही क्या।
और इसमें हमारे पार्षद जितने भी हैं सहयोग करें। अब जिस वार्ड से शोभा यात्रा निकले, स्वागत के लिए वहाँ के लोगों को जागरूक करें, उनको समझाया जाए कि जो है द्वार द्वार श्रृंगार हुए, द्वार द्वार बजाएं लगे, द्वार द्वार पताकाएं लगे, भव्य रूप धारण कर लेंगे। जो कि विवेकानंद का वचन, हम स्वयं अपने आप को सम्मान दें, और जब हम अपने आप को सम्मान देना सीखेंगे, अरे ये संपूर्ण विश्व तो अभी बन जाएगा। रंजते जनतवस्तत्र स्थावरा जंगमान च, पद्म पुराण कहता है कि जो है प्रकृति अनुकूल हो जाएगी, स्थावर जंगम अनुकूल हो जाएंगे। तो दास का ऐसा विचार है, यहाँ सब विज्ञजन हैं, हमारे शुक्ला जी हैं, सहज उपलब्ध है। अगर हम सब प्रयास करें, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें, अभी अयोध्या में रामनवमी का उत्सव बनता है, भव्य बनता है, विजयादशमी का उत्सव भव्य बनता है, संपूर्ण अयोध्या में दीपावली मनाई जाती है। पिछली बार 1.25 करोड़ दीपक प्रज्वलित हुए। तो हम वृंदावन में ऐसे उत्सव क्यों नहीं मना सकते? ये 2 उत्सव, जन्माष्टमी और राधाष्टमी, क्यों नहीं मना सकते अगर प्रयास करें? जब विजयादशमी को अयोध्या में भव्य रूप से मना सकते हैं, और सब कोई जानते हैं, अभी चर्चा हो रही थी वृंदावन में तो 12 महीने तीर्थयात्री आते हैं। अयोध्या में पहले 2 उत्सव में ही भीड़ हुआ करती थी, और अभी मंदिर बन रहा है, इसीलिए कुछ यात्री जाते भी हैं, लेकिन अपने वहां तो हमेशा 12 महीने 13 उत्सव कहते हैं बनाए जाते। तो जो है सब सम्मिलित होकर के, सब सम्मिलित होकर के जन जागृति फैलाएं और निवेदन करें, और सब जाकर के, अभी तो योगी जी और मोदी जी हैं, मिशन के लिए हम कार्य करते हैं, कोई धारा